जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण तथ्य सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम हिंदी में सर्वप्रथम कब और क्या जो सीरीज है उसमें कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बात कर चुके थे। कुछ शेष जो तथ्य बचे हुए हैं उसके बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और पहला तथ्य हमारे सामने है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो वह थे मुकुटधर पांडे। हिंदी में जो स्वच्छंदतावाद शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? मुकुटधर पांडे जी ने। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरणकर्ता कौन थे? वह थे अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन पद्म पराग, जिसके लेखक है पद्म सिंह शर्मा। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना किन्होंने लिखी थी? पद्म सिंह शर्मा ने लिखी। बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना नाम से किन्होंने लिखी थी? पद्म सिंह शर्मा ने हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना लिखी। बात करते हैं हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है, तो वह है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। बात करें प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? वह थे मुंशी प्रेमचंद। और प्रगतिशील लेखक संघ कब हुआ था? यह हुआ था 1936 में। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। और इसके जो प्रथम सभापति थे वो थे मुंशी और प्रेमचंद। और इसी प्रगतिशील लेखक संघ के जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, उसी से ही हिंदी में प्रगतिशील जो आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। किससे? प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन से ही। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे या बीजी खरे, भी कई जगह लिखा रहता है बीजी खरे, जिनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खरे। ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और राजभाषा आयोग कब संगठित बना था? 1955 में। 1955 में बना था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 21 सदस्य। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ, 21 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड, ये कहाँ से निकला था? कलकत्ता से निकला। उदंत मार्तंड कलकत्ता से निकला। किनके संपादकत्व में निकला? तो इसके संपादक थे जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर जी के संपादकत्व में निकला। और कब निकला? 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम साप्ताहिक जो पत्र था वह निकला 30 मई 1826 को कलकत्ता से, पंडित जुगल किशोर जी के संपादकत्व में। बात करें हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र, वह था समाचार शुदावर्षण। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार शुदावर्षण, यह कब निकला? यह कलकत्ता से 1854 में। 1854 में कलकत्ता से श्याम सुंदर सेन जी के संपादकत्व में निकला। किनके? श्याम सुंदर सेन जी के संपादकत्व में निकला समाचार शुदावर्षण 1854 में। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य जो लिखा है श्याम सुंदर दास जी ने। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी अपने काव्य के लिए। और यह कब मिला? 1955 में। 1955 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला अपने हिम तरंगिणी काव्य के लिए 1955 में। बात करें हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला? सुमित्रा नंदन पंत जी को। किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए मिला। और कौन से वर्ष में? 1968 में। हिंदी साहित्य का जो प्रथम साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा रचना के लिए 1968 में मिला। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान मिला डॉक्टर रामविलास शर्मा को। भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए किन्हें मिला प्रथम व्यास सम्मान? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। और हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। उनकी आत्मकथा के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान मिला। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर जो 1916 में प्रकाशित हुई। मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास प्रेमा जो 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बात करें जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम जो कि 1911 में प्रकाशित हुई।
जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम 1911 में। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निराला जी की प्रथम रचना जूही की कली जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर जो 1698 ईस्वी में लिखा। लेखक थे जे केटलर। किस भाषा में? डच भाषा में। हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से 1698 ईस्वी में लेखक जे केटलर ने डच भाषा में लिखा। बात करें हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण, यह तो जो प्रथम व्याकरण था हिंदुस्तानी ग्रामर यह डच भाषा में था, और हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण था हिंदी व्याकरण नाम से 1827 में। लेखक थे पादरी एम.टी. आदम। कौन थे? पादरी एम.टी. आदम। हिंदी व्याकरण नाम से 1827 में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण। और हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण किन्होंने लिखा? पंडित श्री लाल जी ने भाषा चंद्रोदय नाम से 1855 में। हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण भाषा चंद्रोदय नाम से 1855 में पंडित श्री लाल जी ने। हिंदी की प्रथम कवयित्री मीराबाई। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवयित्री थी शकुंतला माथुर। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवयित्री शकुंतला माथुर। और रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति क्या है? काव्य में रहस्यवाद। और जिनेंद्र का प्रथम उपन्यास परख जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। जिनेंद्र का प्रथम उपन्यास परख जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। और फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मेलांचल। फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास कौन सा है? मेलांचल जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ। 1954 में प्रकाशित हुआ। बात करें आज्ञे का प्रथम उपन्यास वह है शेखर एक जीवनी। इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास वह है घृणामय। और आज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में चिंतनकर्ता कौन थे? वह थे रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में साधारणीकरण के बारे में चिंतन किया। रामचंद्र शुक्ल जी ने। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।